अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ भी खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप के तो सब कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरी तरफ बेल आइकन को तो जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ही रिक्वेस्टेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूएसए लेफ्ट शॉक्ड एज इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया एट यूएनएससी ओवर यूक्रेन। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जब फाइनली बारी आई चुनने की कि आप फाइनली किसके पक्ष में वोट करेंगे, व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट, क्या इंडिया रशिया का समर्थन करेगा या फिर यूएसए का, तो इंडिया ने रशिया के खिलाफ वोटिंग करने से मना कर दिया। यूएसए ने इवन दो बहुत प्रेशर डाला उन पर, मगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया रिफ्यूज टू वोट अगेंस्ट रशिया। और ये मैं कहूँगा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत का। ना यहाँ पर आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हो किस बारे में रही थी और इन दी एंड क्या कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है रशिया के अगेंस्ट? क्या यूनाइटेड नेशंस की वोटिंग के बाद अब रशिया पे प्रेशर बन चुका है कि ये लोग अपनी आर्मी जल्दी से विड्रॉ कर ले फ्रॉम यूक्रेन? समझाता हूँ इस वीडियो में आपको। सबसे पहले ये जान लो कि यूनाइटेड नेशंस का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ पर एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इस रेजोल्यूशन में ये लिखा हुआ था, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि सब देश यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के निंदा करते हैं रशिया की। उसके अलावा रशिया को जल्दी से जल्दी अपनी आर्मी वापस पुल बैक करनी चाहिए यूक्रेन से, और अगर रशिया ऐसा नहीं करता तो फिर रशिया पर सैंक्शंस की जो कार्रवाई है फ्रॉम द यूनाइटेड नेशंस, यूएसए के सैंक्शंस, यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस तो लग गए, यूएन के सैंक्शंस भी अपने आप में काफ़ी पावरफुल होते हैं, तो एडिशनल सैंक्शंस यहाँ पर रशिया पे लग जाते। तो यूएसए ने ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखा। अभी के लिए आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 तो है स्थायी मेंबर, परमानेंट मेंबर, और फिर 10 है अस्थायी मेंबर, जिनमें आपको दिखेगा अल्बेनिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको, नॉर्वे और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वोटिंग यहाँ पर हुई। यूएसए ने इंडिया को खूब कहा कि प्लीज़ इस बार यहाँ पर यस वोट कर दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रॉपरली ये रेजोल्यूशन पास हो जाए और रशिया को काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी यहाँ पर झेलनी पड़े। इंडिया ने इन दी एंड क्या किया? एब्सटेन कर दिया। इंडिया ने ना यहाँ पर पक्ष में वोट किया है, ना इसके अगेंस्ट वोट किया है। चाइना ने भी सेम काम किया है। चाइना ने भी यहाँ पर नो का बटन नहीं दबाया। चाइना ने भी कहा कि हम यहाँ पर वोट ही नहीं करेंगे, हम इस रेजोल्यूशन से खुद को कर रहे हैं दूर। और ना सिर्फ इंडिया और चाइना, इंटरेस्टिंगली एक तीसरा कंट्री यहाँ पर और आ गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई ने भी यहाँ पर रशिया के खिलाफ वोट करने से मना कर दिया। तो यही मैं कहूँगा रशिया की काफ़ी बड़ी जीत है कि एशिया की 2 मेजर कंट्रीज, आप कह लो जो मेन कंट्रीज हैं आबादी के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से, इंडिया, चाइना, इन्होंने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया। फिर इवन जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है यूएई, जिसकी काफ़ी कोऑपरेशन भी है यूएसए के साथ, वो भी रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर रहा। अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर बाकी वोट तो काफ़ी दिख रहे हैं, फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इवन ब्राज़ील ने भी रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ का ग्रुप है उसका कोई यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं था। ब्राज़ील ने सीधा सीधा यहाँ पर कहा कि रशिया गलत कर रहा है, इनके अगेंस्ट वोट कर दिया। तो अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन पास हो गया होगा, तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि रशिया के पास वीटो पावर है एज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इवन दो रशिया यहाँ पर आप कह लीजिए ऑफिशियली वोट तो नहीं कर रहा था, मगर इनका फाइनल वोट यहाँ पर गया वीटो के ये पूरा प्रस्ताव फाड़ के आप बस फेंक दीजिए, इट डज नॉट मैटर, जो भी बातें यहाँ पे आपने लिखी है इसको हम पास नहीं होने देंगे। रशिया का पहले से ही ये प्लान था, चाहे इंडिया, चाइना एक बार को रशिया के अगेंस्ट भी वोट कर देते, रशिया इस प्रस्ताव को वीटो कर सकता था। और इससे पहली बात तो आपको ये पता लगती है, वैसे आप अगर देखें कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कितना ज़्यादा डिसफंक्शनल है, बट अभी के लिए रशिया ने यह इंश्योर कर दिया है कि जो भी इनका बलिदान हुआ है, बताया जा रहा है, यूक्रेन ने क्लेम किया है कि 1000 से ऊपर रशियन सैनिक मर चुके हैं। और ऑफ कोर्स इस सब के दौरान रशिया ने बहुत सारी जो ज़मीन है यूक्रेन की ये भी ऑक्यूपाई कर ली है। तो जो इनका बलिदान है ये वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ये रेजोल्यूशन पास हो जाता तो एक बार को रशिया पे काफ़ी प्रेशर आ जाता कि इतनी सारी कुर्बानियों के बाद भी इनको जो कैप्चर्ड लैंड है यूक्रेन का ये वापस करना पड़ता। ना यूएसए की तरफ से आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है, क्योंकि चाइना से खैर उम्मीद थी कि डेफिनेटली रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं करने वाला ये, मगर इंडिया से यूएस को बहुत उम्मीदें थी। इन्होंने बहुत बार इंडिया को कॉल करी, डॉक्टर एस जयशंकर, एंथनी ब्लिंकन के बीच में बातचीत हुई, इंडिया नहीं माना। इंडिया ने सिंपली यहाँ पर यह कहा कि इस वक्त वी विल स्टे न्यूट्रल। यूएसए ने यहाँ पर इंडिया को ये भी ऑफर दिया
कि इस रेजोल्यूशन में जो लैंग्वेज लिखी है ना, हमें पता है लैंग्वेज से आपको परहेज है। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है कंडेम। कंडेम मतलब कि आलोचना करना। हम चलो कंडेम वर्ड हटा देते हैं, कंडेम की जगह हम यहाँ पे डाल देंगे डिप्लोर। अब तो यहाँ पर यस कर दो। इंडिया ने तब भी यहाँ पर सपोर्ट करने से मना कर दिया इस रेजोल्यूशन को। नाउ यहाँ पे आप पूछेंगे मगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, आई मीन हमारे रीज़न समझ में आते हैं, हिस्टोरिकल रीजंस हैं, मिलिट्री रीजंस हैं, मगर यूएई यहाँ पर क्यों सपोर्ट करेगा रशिया का? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो 2019 से यूएई एक डिफेंस बायर बन चुका है रशिया का। इन्होंने $710 मिलियन के डिफेंस वेपन्स परचेज किए हैं फ्रॉम रशिया। उसके अलावा देखिए एक ईरान का फैक्टर भी है। सऊदी अरेबिया और यूएई की कोशिश रही है बहुत ही लंबे समय से कि रशिया का जो सपोर्ट है ईरान की तरफ, ये सपोर्ट खत्म हो जाए। तो इसके लिए भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि रशिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाएं। फिर देखिए यहाँ पर फैक्टर आता है तेल का। आपको पता होगा जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर सऊदी अरेबिया, उसके अलावा ओमान, यूएई, ये सब देश कोऑपरेट करते हैं रशिया के साथ तेल के दामों को मैनेज करने के लिए। दोनों आपको पता होगा ऑयल कार्टेल के मेंबर हैं। जो ओपेक प्लस ग्रुप है वहाँ पे आपको रशिया और ये जो ओपेक कंट्रीज हैं दोनों मिलेंगी। तो यूएई का रीजन आपको समझ में आ गया। इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो हमें यहाँ पर याद आती है 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, क्योंकि रशिया भी मिलिट्री एडवांस के मामले में उसी एंगल पे खड़ा हुआ है। 1971 वॉर में मैं आपको ये बता दूं कि जब यूएसए को पता लग गया कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने वाले हैं, बांग्लादेश एज ए कंट्री इंडिपेंडेंट होकर खड़ा हो जाएगा और इंडियन मिलिट्री बहुत ही जल्द एक मैसिव सरेंडर करवाने वाली है पाकिस्तान का। तो यूएसए ने उस टाइम भी एक रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसमें ये लिखा था कि इंडिया को अभी के अभी अपनी सेना को वापस लाना होगा। इसके आगे अगर इंडिया गया तो यूएन के सैंक्शंस लग जाएंगे। उस वक्त यूएसएसआर ने इंडिया का समर्थन दिया था और वीटो कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाएंगे पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, डॉन का आर्टिकल है, सोवियत वीटोज ब्लेम्ड बाय यूएस फॉर पाकिस्तान डिवीजन। अगर यूएसएसआर उस वक्त यूएसए का जो प्रस्ताव है उसको वीटो ना करता तो पाकिस्तान का विभाजन शायद ना होता। तो इंडिया का आप अगर देखें तो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है। हम लोग समझ सकते हैं कि रशिया आज के समय किस चीज़ से गुजर रहा है। इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब हैं। इस वक्त रशिया के अगेंस्ट जाना, इनके अगेंस्ट वोट करना इनको काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था ना। अब यहाँ पर आप पूछेंगे सो इसका मतलब क्या है, अब आगे क्या होगा, क्या वायलेंस कंटिन्यू होता रहेगा? देखिए वायलेंस कोई भी देखना नहीं चाहता। जो आज के समय सीन्स आ रहे हैं फ्रॉम यूक्रेन, दे आर हार्ट ब्रेकिंग। पुतिन का प्लान सिंपली यहाँ पर ये है कि यूक्रेन में जो करंट गवर्नमेंट है ये हट जाए। पुतिन ऑलरेडी कह चुके हैं कि मैं ऑक्यूपाई नहीं करूंगा यूक्रेन को। ये कह चुके हैं कि मेरा यहाँ पर ये नहीं है कि यूक्रेन का झंडा फाड़ दूंगा और बिल्कुल यूक्रेन को पार्ट बना दूंगा रशिया का, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिंपली अभी के लिए जो यूक्रेन में गवर्नमेंट है जो बहुत ज़्यादा प्रो यूएसए है, इसको हटाकर एक न्यूट्रल गवर्नमेंट, ये लोग न्यूट्रल कह रहे हैं मगर ऑब्वियसली वो प्रो रशिया होगी, एक प्रो रशिया गवर्नमेंट इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पर यूक्रेन में और फिर ये लोग वापस चले जाएंगे। ये पुतिन का टारगेट है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूक्रेन की करंट गवर्नमेंट कब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाएगी। आप अगर ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोच कर देखें तो अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनके लोग बचे रहें और वायलेंस ना हो और सिविलियंस की डेथ ना हो, तो एक बार को इनके सामने ऑप्शन है कि सरेंडर भी कर दे। बट अभी के लिए ये लोग सरेंडर नहीं कर रहे, इवन दो इनके सामने एक बहुत ही ज़रा बड़ा कंट्री है। उल्टा आप अगर देखो तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि जो भी यूक्रेन के नागरिक हैं, मेल नागरिक जो 18 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, ये यूक्रेन छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे जैसे सिपाहियों की कमी पड़ेगी इनको सिपाही बनाकर रशिया से लड़वाएंगे। बाकी जो फीमेल्स हैं, जो बच्चे हैं, वो आराम से यूक्रेन छोड़कर पोलैंड वगैरह और जगह जा सकते हैं। उसके अलावा यूक्रेन की सरकार ने यह भी कहा है कि जो यूक्रेन के नागरिक यूक्रेन से बाहर हैं, पोलैंड में और जगह काम कर रहे थे, ये भी जल्दी से जल्दी वापस आए और यूक्रेन के लिए लड़े। तो देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे होगी और ऑब्वियस ही बात है जब गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट हो जाती है एक बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में, तो खून खराबा तो यहाँ पर बहुत ही बड़े स्केल पर होने वाला है। मैं उम्मीद यही करता हूँ यहाँ पर कि सेंस प्रिवेल करे, एक ना एक पार्टी अपना ईगो, अपने ऑब्जेक्टिव्स छोड़ दे और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में सोचकर निर्णय ले। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि बस इंडिया की अग्नि परीक्षा खत्म, अब आराम से हमें कोई टेंशन नहीं है कि यहाँ पर यूरोप में क्या हो रहा है, हम पे जियोपॉलिटिकल प्रेशर नहीं आएगा, तो आप गलत है। अभी तो बस शुरुआत थी। अभी देखिए जापान में बहुत ही जल्द होने वाला है क्वाड का सेशन, क्वाड की मीटिंग होगी, पीएम मोदी जाएंगे जापान में। वहाँ पे मोदी जी के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि सब वर्ल्ड लीडर्स के सामने ओपनली ये कह देना कि हम रशिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं देंगे। तो अभी असली टेस्ट जो है इंडिया का ये कुछ हफ्तों बाद आपको दिखेगा। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, एक बहुत ही फ्रैंक ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिएगा।
क्या आप मानते हैं कि इंडिया की जो वोटिंग थी एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ये ठीक थी, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, यही टाइम था कि हम ह्यूमैनिटी का साथ देते, डेमोक्रेसी का साथ देते, यूक्रेन का सपोर्ट करते? लिखिएगा अपने ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपके विचार। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी बैंक, सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, चूज़ करिए अपना एग्जाम। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी वाले लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का होगा, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, विच एवर यू चूज़। और अगर आपके पास अभी टाइम है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप एक यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं 2025-26 के आसपास, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। बात इन्होंने कही कि रशिया का कहना ये है कि मैंने उसे हासिल नहीं करना यूक्रेन को, और सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या इतनी साधारण बात है एक देश पर प्रॉपर तरीके से हमला कर देना, और जहाँ जहाँ हो सके वो हमले हो रहे हैं, सिर्फ हुकूमत चेंज करने के लिए तो नहीं हो सकता, मैं समझता हूँ। नहीं, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको प्रॉब्लम है कि वो प्रो यूएसए है, वो ये चाहते हैं कि न्यूट्रल हुकूमत हो या फिर प्रो रशियन हो। वो ये कहना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं कब्जाना नहीं चाहता। वो तो कह रहे हैं नहीं, तो वो जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है देखिए, मायने रखता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि एक तो उनका कहना है, दूसरा ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट चेंज करने के लिए आप इतना बड़ा स्टेप तो नहीं लेते, मैं जहाँ तक समझता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंट्री का हिस्सा होता है कोई भी देश, मिसाल के जो भी रियासत होती है, कोई भी हिस्सा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर और वहीं के लोग हुकूमत कर रहे होते हैं। हुकूमत तो उन्हीं लोगों की होती है जो वहाँ के रिहायशी होते हैं। तो उसको प्रॉब्लम है यूएस से ना, मैं बता रहा हूँ ना, वहीं के जो लोग होते हैं ना, उनको वही लोग हुकूमत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा कब्जे करने का ये मतलब नहीं होता कि आप उन पे जुल्म करते हो, आप उनका अनाज पानी लेते हो, कुछ भी करते हो। हर रियासत, हर स्टेट अपना कमाती है, अपना खाती है, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। सही है। तो उसी तरह का ही कोई लॉ होगा। जैसे हमारे यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का जो हमारे यहाँ जो कश्मीर है, आधा कश्मीर इंडिया के पास है, आधा उनके पास है, एक मकबूजा और एक आज़ाद है, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भी कश्मीर का एक अलग वज़ीर आज़म है, लेकिन वो अंडर पाकिस्तान के, लेकिन उनका PM एक अलग है, पता है, ठीक है ना। हाँ। तो इसी तरह का कोई रूल बना के वो एक अलग देश काम करे, लेकिन अंडर USSR, यूएस रशिया। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे तो हम अपने सोच के दौड़े जहाँ तक भी दौड़ाएं, मतलब घोड़े सोच के घोड़े जहाँ तक भी दौड़ाएं, वो तो उसकी तो कोई एक सीमा नहीं है, उसकी तो कोई रोक नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसानियत को सबसे ज़्यादा मद्देनजर रखना चाहिए। अब देखिए, दोनों अपनी ईगो पे बरकरार हैं, वहाँ के भी थोड़े से उनको भी सोचना चाहिए। मैं रशिया का साथ नहीं दे रही, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मैं बात को समझते हुए आपको बोल रही हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, फीमेल्स मर रही हैं, मेल्स मर रहे हैं, वहाँ की आवाम को इतना नुकसान हो रहा है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं, तो कितने लोग, कितनी आवाम मर रही होगी। इसी तरह अगर रशिया की बात करें तो 100,000 से भी ज़्यादा रशियंस मर चुके हैं, वो भी किसी के फैमिली है, फौजी वो भी तो जा रहे हैं ना, वो भी तो उनको लड़वाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो आवाम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। ये तो मुझे लग रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ इतनी सी बात नहीं रही होगी, तो मुझे भी लग रहा है सिर्फ मुल्क की बात नहीं है, इनका कुछ अपना हिडन भी है जो ये शो ऑफ नहीं कर रहे, क्योंकि आप आवाम को झोंक दे रहे हो, आप एक भट्टी में आवाम को झोंक रहे हो। दोनों तरफ देखा जाए, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का होता तो गवर्नमेंट तो वैसे भी चेंज हो जाती है, इलेक्शन होते हैं वक्त के साथ साथ। और यहाँ पे अगर इनकी बात करें, हम इनको लेकर चले तो वो कर देते चीज, लेकिन वो कह रहे नहीं, हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम अपनी आवाम को झोंक देंगे, यानी आम आवाम को लड़ने के लिए तैयार कर देंगे, कर रहे हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ से इस स्टेटमेंट से ऐसा लग रहा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नज़र नहीं आ रहा और दूसरी तरफ से भी नहीं आ रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन की साइड से बहुत हिम्मत की बात है कि इतनी बड़ी दुनिया की ताकत से टकरा जाना, एक छोटा सा कंट्री, और आखिर अच्छा उन्हें पता है हमने हारना है, लेकिन आप तसव्वुर करें कि हमने लड़ के हारना है, हमने झुक के नहीं रहना। ये एक बहुत बड़ी बात है,
लेकिन ये है कि मैं समझता हूँ कि दुनिया के जितने कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, कुछ इस तरह से एक लाया अमल हो कि किसी से किसी के साथ ताल्लुकात भी ख़राब ना हो और किसी न किसी तरीके से एक इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को देखते हुए अमन की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, एक स्टेटमेंट थोड़े दिनों पहले जैसे कि यूएस ने थोड़ा सा मतलब प्रेशर डालने की कोशिश की थी रशिया पे कि आप देख लो, आप गलत कर रहे हो, आप स्टॉप द वॉर, ये वो। तो आगे से रशिया का जो लाया अमल था वो ये था कि वो दबे नहीं, उन्होंने डायरेक्टली आंसर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि यूएस से बहुत सुपर पावर है तो हमें झुक जाना चाहिए। उन्होंने आगे से कहा कि हमारे जो मामला हैं ना, अगर आप बीच में इन्वॉल्व होगी तो हमारे जो मामला नहीं ये बहुत ज़्यादा कशीदा हो जाएंगे डे बाय डे, और आप हमें नहीं कहो कुछ भी, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिख रहा और झुकाव नहीं दिख रहा कि किसी भी कंट्री की, जैसे हम दोनों लड़ रहे हैं, अब कोई थर्ड पार्टी आए हमें रोकने के लिए तो हम ना सुने, ना आप सुने ना मैं सुनूं। तो ये कंडीशन, ये सूरत हाल है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो आगे भी लग रहा है कि मज़ीद अभी से लोग या तो मतलब है कि आपको पता है जब से सोशल मीडिया का दौर है तो लोग जो है एक से एक वीडियो बना के उल्टी सीधी, जिससे किसी न किसी तरीके से व्यूज़ आए, तो लोग गलत तरफ भी रंग दे रहे हैं कि बहुत बड़ी जंग ना हो जाए, बहुत ही दुनिया ख़राबी की तरफ ना चली जाए। तो हमारी भी ये ख्वाहिश है और हमारी भी ये उम्मीद है कि वाकई अमन हो, जो देश जहाँ है वैसा ही रहे। अच्छा, कह रहे हैं गौरेरा जो वॉर है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद वायलेंस और मज़ीद होगा और ज़्यादा होगा और ज़्यादा कशीदगी बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है इंडिया के बारे में कि इंडिया ने सही किया न्यूट्रल बिहेवियर दिखा के? देखिए, ये न्यूट्रल नहीं था। न्यूट्रल ही था ना? ये न्यूट्रल नहीं था, ये रशिया के अगेंस्ट नहीं था, न्यूट्रल था ना। रशिया को सपोर्ट करा ना यूक्रेन को करा, तो न्यूट्रल नहीं। उनका जो वोटिंग थी वो ये थी कि क्या आप ये वोट करना चाहोगे कि रशिया को ये नहीं करना चाहिए, यानी रशिया को आप, तो उन्होंने इस तरह का नहीं किया। मतलब वो ये नहीं था, देखिए बात को समझे, वो ये नहीं था कि आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पर्सनली उनसे बातचीत करी कि जैसे हम दोनों हैं लड़ रहे हैं, अब एक थर्ड पार्टी हमारे सामने है, अब आप उसको वोट देना है, या तो वो आपको दे या तो मुझे दे, तो मैं पर्सनली उसको कॉल करूँगी, उससे रब्ते करूँ और उससे कहूँ कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो क्योंकि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। और सामने वाला बंदा ये कहे कि ना मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना मैं, तो न्यूट्रल बिहेवियर हो रहा है। अमेरिका की तरफ से ही रेजोल्यूशन लाया गया यूएनओ में, और वो सिर्फ और सिर्फ रेजोल्यूशन का मकसद ये था कि रशिया को रोकना, ठीक है, सिर्फ ये उसका एक मकसद था। एक यूक्रेन को सपोर्ट करना ये नहीं था, रशिया को सपोर्ट करना ये नहीं था। तो वो वोटिंग ये थी कि आप लोग रशिया को रोकने के लिए कंडेम करते हैं या नहीं। तो इंडिया ने नहीं किया, मतलब है कि उन्होंने इस रेजोल्यूशन को टिक नहीं किया कि नहीं यार मैं नहीं कहूँगा ये। तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको पहले भी बताया था और हम ये देख भी रहे हैं कि टोटल अब आज की जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है वो टोटल ज़ाती मफादात पे चल रही है। हमारे मफादात कहाँ हैं और हमने अपने मफादात को कहाँ देखना है, टोटल उस तरफ चल रही है कि इन फ्यूचर हमारे किस कंट्री के साथ किस तरह के रिलेशन हैं। अच्छा, आगे भी वही कह रहे हैं कि अभी इंडिया को जवाब देना है मज़ीद कि उसने क्यों नहीं किया। बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर मोदी जी खुद आंसर करेंगे, खुद बताएंगे कि क्या वजूहात हैं किस बिना। अच्छा, एक चीज़ आपने और आजमाइश है। हाँ, एक और चीज़ आपने नोट की कि क्या कहते हैं अपना, जब रेजोल्यूशन हो रहा था तो वो रेजोल्यूशन को रशिया ने वीटो कर दिया, ठीक है ना। एक ये चीज़ ऐसी ख़तरनाक है कि रशिया खुद उन 5 कंट्रीज़ में से है जो वीटो कर सकते हैं, यूएनओ के, जो किसी भी रेजोल्यूशन को वीटो कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इंडिया ने यस भी किया या नो भी किया, आखिर में रशिया ने उसको वीटो ही करना है। एक और बात सुने, ये तो बहुत मज़े की बात हो गई कि जैसे रशिया देखेगा कि कौन कौन मेरे अगेंस्ट है, उसको वैसे ही पता चल जाएगा। अगर फॉर सपोज इंडिया रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन के हक में वोट कर देता, फॉर सपोज, ठीक है, ये स्टॉप द वॉर के लिए वो कर देता है इसको, तो मैं ये सोच रही हूँ कि वो तो वीटो कर ही देता है एट लास्ट, लेकिन रडार में तो इंडिया आ जाता ना कि रशिया ये सोचता कि इंडिया ने मेरे अगेंस्ट बोल दिया। बिल्कुल जाहिर सी बात है, और नहीं भी मेरे अगेंस्ट बोला तो वो भी रडार में आ गया, बोल देता तो भी रडार। न्यूट्रल बिहेवियर मेरे हिसाब से तो बहुत बेटर रहा। मैं इंडिया को सपोर्ट करूँगी इस चीज़ को लेकर कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं कभी किसी वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे लगता है रशिया बिल्कुल ओके है, किसी वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है यूक्रेन मजलूम है, लेकिन अभी इस वीडियो में मुझे लग रहा है रशिया ओके है। वो इसलिए क्योंकि वो एक कब्जाने वाली, मैं पहले नहीं समझ रही थी कि वो कब्जा करना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती घुसना चाह रहे हैं, हथियाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडिया ने न्यूट्रल बिहेवियर शो किया, और मैं तो मतलब इंडिया के साथ ही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इंडिया को
सपोर्ट करना चाहिए था, किसी को भी सही है बस सही है, ना हाँ ना ना, न्यूट्रली सही है। सही। तो खैर वाकई के हर कोई ये चाहेगा कि जंग ना हो और अमन रहे, और ये बहुत सारे लोग मतलब है कि एक पेशन गोई भी कर रहे हैं या कह भी रहे हैं कि अगर हालात सही नहीं हुए तो हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन किसी की भी ख्वाहिश ना हो कि ये आग जो लगी है ये दुनिया का अमन ख़राब करे, हर कंट्री तक आए। तो बस हमारी ये ख्वाहिश है, और इसी ख्वाहिश के साथ दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।